नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज मैं प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समस्त प्रस्तुत ही हूँ। तो आज का प्रश्न नंबर 1 है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? सही आंसर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है प्रगतिवाद से, बी में है छायावाद से, सी में है यथार्थवाद से और डी में है प्रयोगवाद से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से ही होगा, प्रयोगवाद का कथन है। और अज्ञे ने प्रयोगवाद के संदर्भ में क्या क्या है आपको देख लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकती है। प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे न ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये लाइन है, आपको अच्छे से याद करना है। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो अज्ञे का कथन है, प्रयोगवाद के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी का मुख्य तथ्य क्या है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो सही आंसर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में है नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी में है भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी में है नई राहों का अन्वेषण और डी में दिया हुआ है काव्य की पूर्ण परंपरा का निषेध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में क्या भराएगा उसको। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो मार्क्सवाद ने किया है प्रभावित, या अस्तित्ववाद ने, या प्रगतिवाद ने, या छायावाद ने? तो सही आंसर होगा जो अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है, बी में है प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना गया है, सी में है प्रयोगवादी कविता हसमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है, और डी में है नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें नहीं का चयन करना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तार सप्तक में। अगला प्रश्न है, अज्ञे कौन से वाद से संबंधित कवि हैं? जो अज्ञे हैं वे किस वाद के कवि हैं? अज्ञे किस वाद के कवि हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। तो राहों के अन्वेषी कहा है किसने? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अज्ञे ने कहा है।
राहों के अन्वेषी अज्ञे ने कहा। ये कथन को आपको अच्छे से याद करना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अज्ञे ने कहा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जन्मदात्री पत्रिका है, जो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं है? इनमें से तार सप्तक के कवि कौन नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्ति बोध या भारत भूषण अग्रवाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो जो तार सप्तक के जितने भी कवि हैं उसको आपको अच्छे से याद करना है। क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। देखिए, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। इस तरह से आपको क्रमवाइज अच्छे से याद करना है, क्योंकि इससे संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकती है। और तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। तो देखिए, अज्ञे आते हैं तार सप्तक में। उनका जन्म 1911, रामविलास शर्मा 12, गजानंद माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे 1917 ईस्वी में, नेमीचंद जैन 18, गिरजा कुमार माथुर 1918 और भारत भूषण अग्रवाल 1919। तो ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। और दूसरा सप्तक के कवि में आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, संकुत माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है कि तार सप्तक में कौन कौन आते हैं, दूसरा सप्तक में कौन कौन आते हैं और तीसरा और चौथा में कौन कौन आते हैं। आपको अच्छे से याद करना है। और साथ ही साथ जन्म कर्म भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न है, तो इनमें से तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो शमशेर बहादुर सिंह ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कवि में शामिल इनमें से कौन नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर ये नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? जो भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं वे किस सप्तक में है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा तार सप्तक? तो अभी मैं जस्ट बतलाई हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आपको अच्छे से याद करना है कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, तीसरा सप्तक में, क्योंकि आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है, देखिए किस तरह से प्रश्न बनती है। निम्नलिखित में से कौन से जो कवि हैं वे दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं? इनमें से जो कौन कवि हैं वे दूसरा सप्तक में शामिल नहीं हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये दूसरा सप्तक में है। संकुतला माथुर भी दूसरा सप्तक में है। शमशेर बहादुर सिंह भी दूसरा सप्तक में। मुक्ति बोध हैं, वे दूसरा सप्तक में नहीं है। कौन सा सप्तक में है मैं अभी जस्ट बतलाई और सभी को इसका आंसर बतलाना है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। दूसरा सप्तक में इनमें से कौन से जो कवि हैं वे संकलित हैं?
तो सही आंसर का चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रघुवीर सहाय है, वे दूसरा सप्तक में संकलित हैं। अगला प्रश्न, केदार नाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरा सप्तक के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। और आप सभी देख लिए कि जो प्रयोगवाद से संबंधित किस तरह से प्रश्न बनती हैं, और आपको जो तार सप्तक के जितने भी कवि हैं आपको अच्छे से याद करना है। जन्म और जो प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से हैं, दूसरा सप्तक में कौन कौन से, तीसरा सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं, और चौथा सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं, आपको अच्छे से याद करना है। क्योंकि वहाँ से आपको अवश्य कम से कम 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगी। तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही।